जो बिहार के डीलर हैं, ये बहुत दिनों से और बहुत ही ज़्यादा परेशान। ये हर तरफ अपनी परेशानी को दूर करने के लिए नज़र दौड़ाते रहते हैं। कभी हड़ताल करते हैं, कभी प्रदर्शन करते हैं, कभी कोर्ट का रुख इख्तियार करते हैं। इधर आपके ज़रिए जो है कोर्ट से सुन रहे हैं कि डीलरों को कुछ राहत मिलने की उम्मीद जगी है। सर, इसी बारे में हम जानना चाह रहे हैं कि क्या कोर्ट की तरफ से ऐसा कुछ आया है जो डीलरों को का कुछ भला हो सके? जी, अभी इस संदर्भ में आपको बताना चाहेंगे सर। कि फरवरी 2024 में फेयर प्राइस डीलर्स एसोसिएशन के द्वारा एक रिट याचिका माननीय उच्च न्यायालय पटना में दाखिल किया गया था, सर। जिसमें अनवरत कार्रवाई चल रही है। लास्ट ओकेजन जो है ये हमने डिस्कशन किया, आर्गुमेंट किया था, ठीक है, फरवरी 2025 के में हमने आर्गुमेंट किया था हाई कोर्ट में। तो आर्गुमेंट में हाई कोर्ट ने ये दिया था, निर्देश दिया था, डायरेक्शन दिया था फूड सेक्रेटरी को सर कि 26/3/2025 तक जो है आप हलफनामा दायर करें, ठीक है। और हलफनामा दायर करके बताएं कि विक्रेता की क्या स्थिति है और क्यों आप विक्रेता का बात मांग नहीं मान रहे हैं। तो उसी के आलोक में जो है सरकार ने हलफनामा नहीं दायर किया। हलफनामा दायर करने में उन्होंने पैराग्राफ 9 में डाला कि हम विक्रेताओं के आर्थिक स्थिति की सुधार के दिशा में अग्रसर हैं, जिसके तहत जो है विक्रेता का जो अभी एट प्रेजेंट जो कमीशन है 90 पैसा, उसको बढ़ा के हम ₹1.5 प्रति क्विंटल करने जा रहे हैं। साथ में और भी जो एमेनिटीज है, जिसमें अनुकंपा में सुधार, जिसमें पहले 58 ईयर था, तो उसमें हम अनुकंपा में उम्र की बाध्यता को समाप्त करने जा रहे हैं, ठीक है। जी। और ये समाप्त करने जा रहे हैं। और भी कुछ छोटा सा है मुद्दा, उस पर भी हम जो है वो सरकार को अपना ये प्रपोजल भेज चुके हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को। अच्छा। ये उन्होंने हलफनामा में दायर किया था, जो हमने सब लोगों को साझा भी कर दिया था पूर्व में। अभी 29 तारीख को, उसी के क्रम में 29 अप्रैल 2025 में पुनः इसकी सुनवाई की गई। तो हमने उसमें बोला था कोर्ट में कि लास्ट ओकेजन जो है कोर्ट का आदेश आया था, जिसके आदेश के आलोक में हमने संगठन की तरफ से इनको खाद्य सचिव को हमने रिप्रेजेंटेशन दिया। उस रिप्रेजेंटेशन पे अभी तक इनके द्वारा संज्ञान नहीं लिया है, जिसके तहत हमको सरकारी सेवक घोषित करने की मांग हमने दिया था। ये तो बोल रहे हैं कि हम बढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो बढ़ा रहे हैं तो ठीक है, वो अलग बात है, लेकिन हमने तो सरकारी सेवक मानदेय फिक्स करने के लिए आपको दिया है, जिसके तहत सारा मुद्दा आ जा रहा है, जिसमें अनुकंपा आ जा रहा है और अन्य भी विक्रेता का जो मुद्दा है वो आ जा रहा है, उसमें छुट्टी भी आ जा रहा है। तो इस मुद्दे पर अभी तक आप साइलेंट क्यों हैं? तो कोर्ट ने पूछा कि ये रिस्पोंडेंट कौन सा था जिन्होंने ये फाइल किया है। तो हमने बताया कि खाद्य सचिव के बिहाफ में जो है अंडर सेक्रेटरी ने फाइल किया है ये, और उन्होंने एडमिट किया है कि हम विक्रेता के आर्थिक स्थिति के सुधार में अग्रसर हैं और उसको बहुत जल्दी हम सुधार करने जा रहे हैं। तो आप डायरेक्शन दीजिए फूड सेक्रेटरी को कि कब तक ये सुधार करने जा रहे हैं, क्योंकि हम 2013 से जो है लड़ रहे हैं इस मुद्दे पर। अब हमारे पास जो है वो सहन शक्ति नहीं है, तो इसको तत्क्षण सिर्फ डायरेक्शन दिया जाए कि 1 महीना के अंदर कर रहे हैं या 10 दिन के अंदर कर रहे हैं या 15 दिन के अंदर कर रहे हैं। तो न्यायालय ने हमारे बात को बहुत गौर से सुना और बहुत ठोस तरीके से आदेश पारित किया कि अगर आप गर्मी छुट्टी के ओपनिंग डे तक विक्रेता के जायज मांग जो है उसका पूर्ति आप नहीं करते हैं,
जी, जी। ठीक है, जी, या जी। अगर पूर्ति कर दिए हैं तो वो भी आप अवगत कराएं माननीय न्यायालय को, उच्च न्यायालय को। जी, जी। अन्यथा 25 तारीख तक अगर आप नहीं किए होंगे तो 26 तारीख को जो है हम यहाँ से कोर्ट से डायरेक्शन दे देंगे। तो इस अच्छा। स्थिति में क्या होगा ना जी, कि जी। इस स्थिति में क्या है कि विक्रेता का मांग जो है वो पूरा होगा, साथ में साथ सरकार का बेइज्जत भी होगा कि क्योंकि कोर्ट तो डायरेक्शन देता है ना, जी, डायरेक्शन दे बिल्कुल। सकता है, लेकिन अगर ऑर्डर दे देगा तो जी, राज्य सरकार का मिट्टी पलिश हो जाएगा ना, कि बिल्कुल, वो बिल्कुल। बोलेगा कि आप काम करने लायक नहीं है, कि जी। हमको डायरेक्ट देना पड़ रहा है। हुँ, हुँ। क्योंकि यही मामला कोरोना के समय भी हुआ था, जी। जो कोर्ट ने डायरेक्शन दिया था कि अगर आप नहीं बंद कीजिएगा तो हम बंद कर देंगे राज्य को। हुँ, हुँ, हुँ। तो 1 जी। बजे रात को ये लोग निकाला था, तो कोर्ट ने लास्ट ऑर्डर दिया है, ऑर्डर दिया है जिसमें बोला है कि आप हमको बता दीजिए कि आप करने जा रहे हैं कि नहीं, कीजिएगा कि नहीं कीजिएगा, नहीं तो हम डायरेक्ट कर देंगे यहाँ से। तो ये जी। विक्रेता क्या संघर्ष का एक जीत के लिए जो है वो जीत का एक प्रतीक है जी, जी। मेरे हिसाब से। यही है इस केस का जो प्राइमा फेसी जो रिजल्ट है, यही है। बिल्कुल, बिल्कुल। सर, आज से लगता है कि हफ़्ता 15 दिन पहले हमने ग्रुप में देखे थे, जिसमें ये चल रहा था कि रजिस्टर को लेकर के जो डीलरों की माँग है कि रजिस्टर के रजिस्टर लिए को। भी तो हमने करवा ही दिया है कोर्ट से। कोर्ट ने जी, भी सर। तो दे ही दिया है ऑलरेडी, आदेश दे दिया है उसको ना। जी, जी। ऐसे उसमें तो हमने पार्टी बनाया हुआ था सेंट्रल गवर्नमेंट का, क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कीम है, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है, और जी, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट से रन होता है। बिल्कुल। इसमें कंट्रोल ऑर्डर 2016 का कोई इशू नहीं है, वो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत जो है वो उसमें दिया गया हुआ था कि सूचना प्रौद्योगिकी पर आधारित जो साक्ष्य है सर। उसके आधार पर जो है वो बिहार सरकार काम करे, और कंट्रोल ऑर्डर 2024 में इसको जी, अमेंडमेंट किया गया था। तो यही हमने न्यायालय को बताया भी कि जी, 2024 में अमेंडमेंट हुआ है और सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो डायरेक्शन दे दिया है, जी, जी, ठीक है। तो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट का सेक्शन 38 बताता है कि डायरेक्शन को जो है ना उसको पालन करना है राज्य सरकार को। तो अभी तक राज्य सरकार पालन नहीं किया है, तो जी, इसको जो है ब्लॉट आउट किया जाए, मतलब इसको विलुप्त करके जो है इलेक्ट्रॉनिक माध्यम, मतलब ई पॉस के अंतर्गत जो है स्टॉक रजिस्टर, सेल रजिस्टर और अन्य जो भी रिकॉर्ड मेंटेन करने का जो सवाल है वो ई पॉस के थ्रू करवाया जाए। तो इस पे कोर्ट ने स्पष्ट आदेश कर दिया है कि ई पॉस के थ्रू ही जो है वो क्या कहते हैं स्टॉक, ई पॉस में जो प्रदर्शित स्टॉक है जी, या फिर आपका सेल है उसी को मान्य किया जाए। यही तो डायरेक्शन सेक्रेटरी को दिया है, वो तो हो गया, उसका 15 दिन तो करीब हो चुका है उसका। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। तो मतलब एक तरह से ये कहा जा सकता है कि डीलरों का अब आहिस्ता-आहिस्ता ही सही, लेकिन बेहतर रास्ता, बेहतर पल जो है वो आना शुरू हो गया है। क्योंकि अभी तो और भी आप कोर्ट में बहुत सारे मामले पे बहस करेंगे ही, जिरह करेंगे ही। अभी तो फैसला आया नहीं, इसलिए उम्मीद है कि आगे चल कर के डीलरों के लिए और बेहतर होगा ही। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया सर हमारे यूट्यूब चैनल पर आने के लिए। देखिए एक हमारे चीज और साथ बता दे रहे हैं, एक बात और आपको बता रहे हैं कि सर। देखिए विक्रेता का सारा काम जो है ना वो कोर्ट के माध्यम से हमने करवाया है। आप याद रखिए कि 2021 में हमने एक याचिका दायर किया था जिसमें विक्रेता का 3,858 करोड़ 48 लाख समथिंग रुपया जो है वो मार्जिन मनी बाकी था। जी, जी। ठीक है, जी, 2021 में हमने केस किया, उस केस करने के बाद जो है कोर्ट ने जब डायरेक्शन दिया तो रेगुलर मार्जिन मनी तो लोगों को मिल रहा है ना, कि नहीं मिल रहा है, आप बताइए। अभी ठीक है, बिल्कुल लगातार मिल ही रहा था, इधर लगातार मिल रहा है, 3-4 लेकिन महीने अभी से अभी बाकी अभी है। अभी हाँ, अभी 3 महीना का इसलिए बाकी हो गया होगा जी क्योंकि सर। इन्होंने प्रपोजल नहीं किया था। ठीक है, अच्छा, वो अच्छा। भी इस सप्ताह तक मेरा बात हो चुका है, अगर आप लिए तो इस सप्ताह तक चला जाएगा मोस्ट प्रोबेबली। ठीक है, जी, उसके जी। बाद देखिए आप विक्रेता के यहाँ पॉस पे जो ई पॉस मशीन पे जो अवैध तरीके से खाद्यान्न दर्ज कर दिया गया, जी, जिसको विक्रेता ने प्राप्ति नहीं किया, जी, जी। तो इसका मामला भी हमने ही उठाया था, जो इसमें बिहार सरकार जो है 450 करोड़ का जो करप्शन का मामला था, जो विक्रेता को
अनाज मिला ही नहीं, उसको बेच दिया गया सरकार के द्वारा। जी जी ठीक है, तो इसका मुद्दा भी हमने कोर्ट में उठा के, उसके मुद्दा पर भी हमने तो सरकार को खिंचाई किया था। उसके बाद विक्रेता के ई पॉस मशीन से जी 42 से 18 विक्रेता की ई पॉस मशीन से हटाया गया कि नहीं हटाया गया, जी बिल्कुल जिसके यहाँ जेन्यून चढ़ा गलत चढ़ा हुआ था। बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद आप देखिए जी सर। कि सरकारी सेवक के लिए जो है कोर्ट के माध्यम से ही हो रहा है, या मानदेय के लिए कोर्ट के माध्यम से ही हो रहा है। हो जी रहा है कि नहीं हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद देखिए कि ई पॉस और ये फिजिकल स्टॉक रखने के लिए या हटाने के लिए जी हमने माननीय उच्च न्यायालय में ही रिट याचिका दाखिल किया, और उसके बाद ही याचिका दाखिल करने के बाद ही न्यायालय ने ये फैसला दिया कि भाई इसको हटाइए। बिल्कुल। तो सारा विक्रेता का काम तो, लेकिन क्या है कि अब कुछ लोग हैं, अब बताइए 29 तारीख को हमने बहस किया जी सर। और 11 नंबर सीरियल था उसका। हमने जी बहस किया, बहस करने के बाद हमने एक शॉर्ट कंटेंट दिया कि भाई ऐसा ऐसा ऐतिहासिक फैसला आया है। तो कुछ लोग बोलने लगे तुरंत दीजिए तुरंत दीजिए। आप बताइए कि कोर्ट का आदेश तुरंत होता है क्या? इसमें समय लगता है। बिल्कुल तो बिल्कुल। थोड़ा सा लोग को पेशेंस रखना पड़ेगा, कि न्यायालय पर थोड़ा विश्वास रखना पड़ेगा। वैसे नेतागिरी करने के लिए तो बहुत सारा माइक है, लोग नेतागिरी कर सकता है, दिग्भ्रमित भ्रमित बहुत लोग को कर सकता है। मेरा काम है विक्रेता के हित के लिए काम करना, ठीक है। बिल्कुल। साइलेंटली मैं अपना काम करता हूँ, मुझे हाईलाइट लेने का कोई जरूरत नहीं है। हाँ, एक चीज है, जी सर। अगर विक्रेता के हित के लिए कोई भी काम करेगा ना, जी तो सर। उसको मैं सपोर्ट करता हूँ। मैं विक्रेता के लिए काम करता हूँ, किसी नेता के लिए नहीं काम करता सर। अगर कोई बिल्कुल नेता बिल्कुल। बनना चाहता है तो इसमें मेरा कोई जरूरत नहीं है। जी 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 बिल्कुल। चलिए सर, आप अपना शुभ नाम बता दें। मेरा नाम गौरव लाभ है। जी बहुत बहुत शुक्रिया सर।